बॉयल से खाना नहीं है। तो ये क्या है? दोस्तों, ओयो का नाम सुनते ही लड़कों के अरमान उछलने लगते हैं और वो ना जाने क्या क्या सपने सजाने लगते हैं। लेकिन भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी दिल के अरमान आंसू में ना बहे तो दिल थाम के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ओयो होटल में जब भी कोई कपल मैरिड हो या अनमैरिड, जब भी वो जाता है तो उससे आईडी क्यों मांगी जाती है? आखिर वो हमारी आईडी की कॉपी रख कर क्या करते हैं? कहीं इसका कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं होता? क्या आईडी हमारी सुरक्षा के लिए ली जाती है या फिर हमें फंसाने के लिए? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम ओयो के इस राज से पर्दा हटा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और अगर भाई मिडिल क्लास फैमिली है तो फिर घरों में इतनी चिकचिक रहती है कि कुछ कहने ही नहीं। इसलिए तो कई बार कपल कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए होटल वगैरह का सहारा लेते हैं। और फिर अनमैरिड कपल के लिए तो ओयो मानो एक स्वर्ग जैसा है, जहाँ वो पहुंचते ही अपने पार्टनर्स में इतने खो जाते हैं कि भाई उन्हें खुद ही पता नहीं चलता कि बाहर अब क्या होगा। और कई बार तो इस बेखबरी में कुछ कपल्स पुलिस के हत्थे भी लग जाते हैं। खैर, ओयो के सपने देखने और वहां जाने से पहले हमें ओयो के बारे में या फिर किसी भी होटल के बारे में कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। और इनमें से एक जरूरी पॉइंट आईडी को लेकर भी है। हजारों लोग दोस्तों होटल में आईडी दे तो देते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे की साजिश का कुछ अंदाजा नहीं होता। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी कोई ओयो होटल या फिर किसी दूसरे होटल में जाता है तो उसे रूम देने से पहले उसका आईडी प्रूफ मांगा जाता है। यानी वहां पर रिसेप्शन पर जो भी रिसेप्शनिस्ट होता है वो रूम में एंटर करने से पहले ये देखता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं, नाम पता वगैरह वगैरह। और फिर ये सब देखने के बाद आपकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी रख ली जाती है। लेकिन अब तो भाई टेक्नोलॉजी का मॉडर्न जमाना है, इसलिए होटल वाले आपकी आईडी स्कैन कर लेते हैं और जो भी आपसे रिलेटेड होता है उसे अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेते हैं ताकि आपकी सभी जानकारी उनके पास स्टोर रह सके। ऐसा करना ना सिर्फ होटल वालों के लिए जरूरी होता है बल्कि ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सोच रहे हैं ना कि इससे हमें क्या फायदा होगा? तो चलिए भाई हम बताते हैं। सबसे पहले बात करें होटल वालों के फायदे की, तो जब भी आप किसी होटल में या ओयो में जाते हैं तो आप कोई 30 मार्का तो है नहीं जो आपको सभी होटल वाले जानते होंगे। इसलिए वो आपकी पहचान करने के लिए आपके आईडी देखते हैं, क्योंकि वही क्या पता आप इस होटल में कुछ क्राइम करके छुपने के लिए आए हो या फिर होटल में रहकर किसी खुफिया प्लान को अंजाम देने की साजिश रच रहे हो या फिर आप किसी अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ मिले हुए हो। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर वो आपकी आईडी नहीं लेते हैं तो टाइम आने पर वो पुलिस को आपके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए न सिर्फ ओयो बल्कि हर एक होटल में आईडी ली जाती है ताकि उन्हें भी खबर रह सके कि जिसको उन्होंने अपना होटल रहने के लिए दिया है वो कौन है और कहां से आया है। अब जैसे कि आपने वही क्राइम पेट्रोल, सीरियस वगैरह या फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कुछ बदमाश क्रिमिनल्स होते हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए होटल्स का सहारा लेते हैं और कुछ तो क्राइम करने के बाद होटल में छुपने के लिए भी आ जाते हैं। अब ऐसे में अगर पुलिस को उस क्रिमिनल के बारे में पता चला और वो ढूंढते ढूंढते उस होटल में आ गई तो आप पुलिस को बता सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है भी या नहीं है। इससे न सिर्फ आप पुलिस की हेल्प करेंगे बल्कि अपने होटल का नाम बदनाम होने से भी बचा सकते हैं और साथ ही लोगों को भी खतरे से दूर रख सकते हैं। एंड अगर ये लोग आईडी प्रूफ नहीं लेंगे और कोई मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में इन्हीं के होटल में आ गया, लेकिन होटल वालों के पास इनसे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, तो सबसे पहले पुलिस इन्हीं से सवाल करती है कि आखिर आपने बिना किसी जानकारी के इसे होटल में कैसे रुकने दिया। और हो सकता है कि इन्हें सजा भी हो या फिर फाइन भरना पड़ जाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि होटल वाले आखिर किसी के भी होटल में रुकने से पहले आईडी प्रूफ क्यों मांगते हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि दोस्तों हम भी किसी को अपने घर में तभी आने देते हैं जब हम उसे अच्छे से जानते हैं। वहीं अगर हमें कोई अनजान व्यक्ति दिखता है तो हम उसे अपने घर के अंदर नहीं बुलाते हैं। और फिर ये तो कई लोगों का घर है, यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए आईडी प्रूफ लेना लाजमी है। वैसे कुछ होटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिना आईडी के ही कुछ लोगों को रूम दे देते हैं। अब इसके पीछे की वजह पैसे छापना है या फिर कुछ और, ये तो भाई कहना मुश्किल है। अगर आप भी ऐसे किसी होटल में जाते हैं जहाँ आपकी आईडी मांगी क्या देखी भी नहीं जाती, तो जरूर उस होटल में कुछ घपला है या फिर वहाँ पर कुछ गलत काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी रिस्पेक्टेबल अच्छा होटल होगा तो वो कभी भी किसी गेस्ट को ऐसे मुंह उठाए अंदर नहीं जाने देगा और उसका अता पता लगाने के लिए सबसे पहले आईडी देखेगा। चलिए आईडी देखना तो ठीक है, लेकिन फिर उसकी फोटोकॉपी क्यों निकालते हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल ये लोग दोस्तों इस फोटोकॉपी के जरिए अपने बड़े बड़े रजिस्टर्स में आपका डेटा लिख लेते हैं, लेकिन अब तो रजिस्टर के बजाय इन्हें कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है ताकि वक्त पड़ने पर अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला या बदमाश निकला तो इसी डेटा की मदद से वो पुलिस को आपके और आपके इरादों के बारे में बता सके। इसलिए होटल वाले आपके आईडी को स्कैन करके उसे रख लेते हैं। इस डेटा में आपका नाम से लेकर आपका एड्रेस, यहाँ तक कि आप होटल में किस तारीख को आए, कितने दिन ठहरे और कब आए, ये सब जानकारी स्टोर होती है, जो कि उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं और उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां आईडी सबमिट नहीं की जाती, और इसी बात का फायदा उठाकर वो होटल में रुक जाते हैं। आगे चलकर यही फायदेमंद सोच उन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो होटल में खाना खाया था उसमें कुछ गड़बड़ थी जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर होटल वाले आपके किसी दुश्मन के साथ मिलकर पैसे के लालच में आपके खाने में कुछ मिलाकर आपको दे देते हैं जिससे आपकी मौत हो जाती है, या फिर ये होटल वाले आपके और आपके पार्टनर की फुटेज सीसीटीवी कैमरे के जरिए बना लेते हैं। तो सोचिए आप ऐसे में क्या करेंगे। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि आप उसी होटल में ठहरे थे। उस होटल पर कार्रवाई तो तब की जाएगी जब उस होटल के रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर होगा। इसलिए होटल में आईडी प्रूफ देना बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए जब भी आप किसी होटल में जाएं तो आईडी प्रूफ देने में कोई भी कंजूसी ना करें। और अगर ऐसे में होटल वाले आपका आईडी प्रूफ नहीं मांगते हैं तो आप समझ जाइए कि भाई ये होटल 2 नंबर है, और तुरंत ही वहां से खिसक लीजिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत दरवाजा खटखटा कर नहीं आती बल्कि बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ती है। आईडी प्रूफ लेना जितना होटल वालों के लिए फायदेमंद है उतना ही आईडी देना आपके लिए भी सेफ है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर कोई होटल में रुकता है और ऐसे में स्टे करने वालों को कोई भी परेशानी आती है या वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो होटल वाले खुद आपकी जानकारी होने की वजह से आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट करके आपके बारे में बता देते हैं। इस तरह से आप देख ही सकते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि होटल में आईडी प्रूफ देने से कुछ नुकसान हो सकता है उनकी सोच कितनी गलत है, बल्कि इससे नुकसान नहीं उल्टा आपके लिए ही फायदा है। चलिए अब आपको बोनस में एक सवाल का जवाब और बता देते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर भी अपनी खोपड़ी खुजाते हैं कि आखिर हमारा जो डेटा है वो होटल वाले कितने दिन तक अपने पास रखते हैं, क्या ये डेटा उनके पास जिंदगी भर रहता है या फिर इसे डिलीट कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि होटल वाले किसी भी जानकारी जो उनके पास होती है उसे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से 1 साल तक ही अपने पास रखते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसका प्रोसेस सिर्फ कुछ ही महीनों का होता है, यानी 1 से 2 या फिर 6 महीने तक ही पुलिस उस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। और अगर इस बीच में होटल का नाम आता है तो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उससे पूछताछ होती है। इसलिए होटल वाले भी 1 साल तक ही डेटा स्टोर करके अपने पास रखते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स थे कि होटल वाले आईडी क्यों लेते हैं, फोटोकॉपी वगैरह क्यों होती है, ये सारी चीजें आपके मन से क्लियर हो गई होंगी। मैं आपसे यही कहूंगा जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं फैमिली के संग या अपने पार्टनर के संग, उसी होटल में जाएं जो सेफ हो और वहां पर आपसे आईडी प्रूफ लिया जाए। पर आज के टाइम में ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो आईडी प्रूफ देना नहीं चाहते। उन्हें लगता तो है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे बहुत से केसेस अखबार में, टीवी में आए हैं जहां पर कपल्स होटल में फंसे हैं, कभी होटल के स्टाफ के चंगुल में तो कभी किसी बदमाश के चंगुल में तो कभी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ऐसे में अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, इसलिए जब भी होटल में जाएं तो आधार कार्ड, अपना आईडी प्रूफ वगैरह लेके जाएं कि वो भी आपसे इस चीज की डिमांड बिना आपके कहे करें। इससे आप अपने संग संग उनको भी सेफ रख सकते हैं जिनके साथ आप गए हैं। तो प्लीज बी सेफ। और आप मुझे बताइए, वेल आपको क्या लगता है, क्या होटल में आपकी आईडी प्रूफ लेना सही है या नहीं है? जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते ही हैं ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।